हेलो हेलो क्लास 10। तो हमारा जो लेसन है ये चल रहा था मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय करुणा की दिव्य चमक चल रहा था और इसमें हम किसके बारे में, हमने आपको ये इंट्रोडक्शन तो दे दिया था सब। और पहला ये भी सब ने पढ़ लिया था, मुझे याद है, क्योंकि कई क्लासेस में तो लेसन ख़त्म हो चुका है। पर मैं उन बच्चों के लिए स्पेशली बना रही हूँ ये वीडियो जिनका उस दिन नेटवर्क नहीं चल पा रहा था ना, तो उनका कनेक्शन हट गया था तो रह गया लेसन, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से सुने, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम थे कि जब वो पादरी बनने जाते हैं, यानी कि सन्यासी बनने जब वो धर्मगुरु के पास गए, धर्मगुरु माने जो सन्यास दिलाता होगा उनको, तो उन्होंने वहाँ एक शर्त रखी। मतलब क्रिश्चियन रिलीजन में जब भी कोई सन्यासी बनता है तो अपना एक पहले एक शर्त रख सकता है। कोई कहता है भाई मैं 5 साल बाद घर जाता रहूँगा, ऐसे से अपने अपनी शर्तें रखते होंगे, ठीक है। तो इन्होंने कौन सी शर्त रखी कि भाई मैं भारत जाऊँगा, इंडिया जाऊँगा, तभी मैं सन्यास बनूँगा जब आप मुझे इंडिया भेजोगे। तो उनकी शर्त मान ली उन्होंने, ठीक है। यानी कि इतनी बड़ी शर्त उनकी नहीं लगी होगी, उन्होंने कहा चलो ये इंडिया जाना चाहता है तो इंडिया में ही काम कर लेगा। यानी कि उन्होंने अपनी कर्मभूमि भारत को बनाया। वो इंडिया में रहकर काम करना चाहते थे, यहाँ के लोगों को जागरूक करना चाहते थे। मैं उनको लगा होगा कि इंडिया में करने को बहुत कुछ है, काम करने को, सेवा करने को, यानी कि क्योंकि इंडिया पहले बहुत गरीब कंट्री हुआ करता था ना आज़ादी के समय, ठीक है। तो ये इंडिया आ गए, उनकी शर्त मान ली गई। देखो भारत जाने की बात, अब उनको पूछा जाता था भाई भारत जाने की बात क्यों उठी, इंडिया ही और कंट्री जाने के लिए आपने क्यों नहीं सोचा, इंडिया ही आने के लिए क्यों सोचा। तो बोलते थे नहीं जानता, बस मन में यह था, बोले मेरे मन में था तो मैं आ गया। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। अब लोग जो धर्मगुरु थे, यानी कि जो सन्यासी जहाँ संन्यास लेने गए वो, तो उन्होंने इनकी बात मान ली, ठीक है, और वो भारत आ गए। अब उसके बाद उन्होंने क्या क्या किया देखो। पहले जिसेठ संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। पहले तो इंडिया आए, सीधे दार्जिलिंग गए, बंगाल में ना, ठीक है। तो दार्जिलिंग में वहाँ इनका जिसेठ संघ था, एक सोसाइटी, ठीक है। तो वहाँ इन्होंने, उसका नाम था जिसेठ संघ, अंडरलाइन कर रखा है देखो। मैं 2 साल पादरियों के बीच, यानी कि और भी फादर थे, पादरी माने फादर्स, तो फादरों के बीच रहकर धर्माचार की पढ़ाई की, बाइबिल की पढ़ाई की, मतलब धर्माचार माने धर्म के अंडर क्या क्या आता है उसकी पढ़ाई की। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे, ठीक है। फिर कलकत्ता से बीए किया, यहीं से फिर बीए किया, जबकि वहाँ से इंजीनियरिंग करके आए थे। लास्ट ईयर था उनका इंजीनियरिंग का। इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर यहाँ आ गए, सन्यासी बन गए। फिर सन्यासी बनने के बाद फिर से बीए किया देखो, और फिर इलाहाबाद से एमए किया, हिंदी में एमए किया। फिर इलाहाबाद से, हिंदी से इतना प्रेम हो गया उन्हें इंडिया आकर। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे, ठीक है, एचओडी थे धीरेन्द्र वर्मा। तो फिर उनके अंडर रहकर शोध प्रबंध माने रिसर्च, ठीक है, पीएचडी, शोध प्रबंध। जब पीएचडी करते हैं ना किसी भी टॉपिक से, एक सब्जेक्ट से पीएचडी की जाती है, तो उसमें रिसर्च करना होता है। रिसर्च माने किसी एक टॉपिक पर खुद रिसर्च, अपने आप इधर उधर से जुड़ाना है, उसके बारे में खोज करनी है, ठीक है। फिर उसके बारे में थीसिस लिखते हैं। तो ये कहाँ से किया इन्होंने, शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से मैं रहकर 1950 में पूरा किया। और जो थीसिस था, मैंने कहा जो रिसर्च का टॉपिक था, वो था इनका राम कथा उत्पत्ति और विकास, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा टॉपिक चुना इन्होंने पीएचडी के लिए, राम कथा उत्पत्ति और विकास। यानी कि राम कथा कहाँ से उत्पन्न हुई, क्या राम सच्ची मुच्ची कोई राम का अस्तित्व है, ठीक है। तो उस पर खोज की इन्होंने, रिसर्च की, ठीक है। और किसके अंडर की, प्रोफेसर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अंडर। जैसे आप हिंदी अभी किसके अंडर पढ़ रहे हैं, कौन पढ़ा रहा है आपको, हिंदी टीचर कौन है, भगवती मैम। ऐसे ही इनके जो टीचर थे, मतलब प्रोफेसर, वो थे धीरेन्द्र वर्मा। उनके अंडर रहकर इन्होंने रामकथा उत्पत्ति और विकास टॉपिक पर रिसर्च की, पीएचडी की। क्लियर। परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए। परिमल के बारे में मैंने आपको बताया था, परिमल एक सोसाइटी बना रखी थी उन दिनों के कवि और लेखकों ने, उसका नाम परिमल रखा था।
तो हर महीने उसकी मीटिंग होती थी, ठीक है। और फादर उसके चेयरपर्सन होते थे, बड़े फादर ही होते थे सबसे बड़े। तो जो भी कवि लेखक कुछ भी लिखते थे तो फादर के पास भेजते थे पहले, भाई मैंने कैसे, क्योंकि वो हिंदी बहुत अच्छी से पढ़ लिख गए थे, वो PhD भी कर ली थी उन्होंने हिंदी से, ठीक है। तभी तो रामकथा उत्पत्ति और विकास पर PhD की ना उन्होंने, तो बहुत इंटेलिजेंट थे। पहले उनको भेजी जाती थी कविता, निबंध, नाटक, कोई भी कुछ भी लिखता था पहले फादर को देते थे भेजकर कि भाई देखो इसमें कोई गलती वलती तो नहीं है। तो फादर अगर कोई गलती होती थी तो फादर बताते थे कि ये आपने गलत लिखा है, इसको दोबारा से लिखो, ऐसे करके। तो परिमल में हर महीने मीटिंग होती थी, ठीक है। तो परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए। किसके अध्याय पढ़े गए? रामकथा उत्पत्ति और विकास, जो उन्होंने लिखा था अपने मन से लिखा था और रिसर्च की थी उस पर, रामकथा पर। तो उसके लेसन पढ़े गए, अध्याय माने लेसन, चैप्टर पढ़े गए, ठीक है। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया। अब फादर देखो कितने इंटेलिजेंट थे। उन्होंने, जो इंग्लिश राइटर है मातरलिंग का, पर उन्होंने एक नाटक लिखा है ना, मातरलिंग का फेमस नाटक है ये ब्लू बर्ड, इंग्लिश में लिखा है। तो उसका हिंदी में रूपांतरण किया। रूपांतरण माने अनुवाद, ट्रांसलेशन किया। और किस नाम से किया? अब ब्लू बर्ड है तो उसको हिंदी में नाम दे दिया नीलपंछी, ठीक है। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। और बाद में जब उनकी PhD कंप्लीट हो गई फादर कामिल बुल्के की बात हो रही है ये, ठीक है। तो फिर वो रांची में सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत, हिंदी ही नहीं संस्कृत के विभागाध्यक्ष हो गए। विभागाध्यक्ष माने HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बोलते हैं उसके इंग्लिश में, वो हो गए। और यहाँ उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। और यहीं पर जब वो विभागाध्यक्ष HOD बन गए तो खाली तो बैठते नहीं थे हम तुम की तरह, ठीक है, कुछ कुछ करते रहते थे। तो फिर उन्होंने एक बड़ा फेमस शब्दकोश तैयार किया, इंग्लिश से हिंदी का, हिंदी से इंग्लिश का, ठीक है। शब्दकोश मीन डिक्शनरी तैयार की एक, और बाइबल का अनुवाद भी। और बाइबल है ना होली बुक क्रिश्चियंस की, तो उसका हिंदी में ट्रांसलेशन भी किया। और यहीं बीमार पड़ गए। उसके बाद वो बीमार पड़ गए, फिर पटना आए, दिल्ली आए, उसके बाद ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली आए और चले गए, फिर मर गए वहीं दिल्ली में। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर, टोटल मरते समय कितने एज थी उनकी? 73। और उसमें से भी कितने साल इंडिया में रहे? 47 ईयर्स तो इंडिया में ही काटे उन्होंने, ठीक है। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, लेखक कह रहा है। वो तन से सन्यासी नहीं, प्रण से सन्यासी थे, ठीक है। दूसरों की सेवा करना, मानवता की सेवा करना, करुणा उनके अंदर भरी पड़ी थी, तो संकल्प से सन्यासी थे, कह रहा लेखक। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। वो वैसे तो सन्यासी थे पर उनका मन सन्यासी वाला नहीं था। अब क्यों नहीं था कह रहे हैं, वो भी बता रहे कारण। क्योंकि वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। वो जिससे भी रिश्ता बना लेते थे, एक बार रिश्ता जोड़ लेते थे, उसको तोड़ते नहीं थे। और जबकि सन्यासी लोगों को अलाउड नहीं होता कि वो गृहस्थ लोगों से रिलेशन रखें, रिश्ता माने रिलेशन बनाएं, पर फादर बनाते थे। कह रहे हैं हमारे साथ हमारे घर में आते थे, हमारे बच्चों को आशीष देते थे, कोई भी विवाह होता था हमारे वहाँ, नामकरण होता था, छोटे से छोटा भी कोई अवसर होता था तो वो जरूर आते थे। जबकि सन्यासियों को ये अलाउड नहीं होता शादी शुदियों में शामिल होना, पर वो जरूर आते थे और अपनी आशीष भी देते थे। तब जाके कह रहे हैं कि वो मन से सन्यासी नहीं थे, ठीक है। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर, समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। कह रहे हैं सन्यासी ऐसा कौन करता है। मैं दिल्ली, बाद में लेखक जो था वो दिल्ली शिफ्ट हो गया था, ठीक है, काम के सिलसिले में। तो फादर कह रहे हैं जब भी दिल्ली आते थे मुझे ढूंढ ढांट कर, कोई बहाना नहीं, भाई नंबर नहीं था, तुम्हारा पता नहीं था, ऐसा कोई बहाना नहीं करते थे, मुझे मिलते थे जरूर, चाहे बरसात हो, चाहे धूप हो, चाहे 2 मिनट के लिए मिलते थे, पर मिलते जरूर थे, ठीक है। यह कौन सन्यासी करता है, कह रहे हैं। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी।
हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते, बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझुलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। तो कह रहे हैं सिर्फ उनको एक ही बात पर झुंझुलाते हुए देखा, कभी मैंने गुस्सा करते हुए नहीं देखा। बस इस बात पर उनको गुस्सा आता था कि हिंदी भाषी लोग ही, जिनकी मातृभाषा हिंदी है, वही लोग हिंदी का विरोध करते हैं, उपेक्षा करते हैं, इग्नोर करते हैं हिंदी को। जो लोग हिंदी भाषी लोग जो इंग्लिश सीख जाते हैं, फिर वो हिंदी को क्या समझते हैं? तुच्छ भाषा। हिंदी में बात करना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको अपने आप को स्पेशल जो दिखाना होता है, ठीक है, इसीलिए वो इंग्लिश में ही बात करते हैं। हिंदी में जो बात कर रहा है उससे ज़्यादा बातें करेंगे भी नहीं, हिंदी को इग्नोर करते हैं। भाई मैं ये नहीं कह रही, लेखक कह रहा है कि फादर कामिल बुल के तो उनकी तो मातृभाषा भी इंग्लिश थी, फिर भी वो हिंदी से उन्हें इतना प्रेम था। तो फादर तर्क देते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों होना चाहिए। भाई हिंदी जो है पूरे हिंदुस्तान में बोली जाती है, हिंदी ही देश को जोड़ती है, इसलिए तर्क देते थे। तर्क माने लॉजिक, भाई हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों होनी चाहिए। फिर भी लोगों ने विरोध किया और ऊपर से फादर को ये गुस्सा आता था कि हिंदी भाषी लोग ही ज़्यादा हिंदी का विरोध करते हैं। इस बात पर उनको बड़ा झुंझलाते हुए देखा है, कह रहा है, ठीक है। क्योंकि अब जो हिंदी भाषी लोग इंग्लिश सीख जाएंगे तो वो क्यों बातें करेंगे भाई हिंदी में, पर करनी चाहिए क्योंकि हिंदी मातृभाषा है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जिसको इंग्लिश आती हो वो हिंदी में ना बोले, भाई हिंदी में भी बात करनी चाहिए। इंग्लिश आती है तो अच्छी बात है। घर परिवार के बारे में निजी दुख तकलीफ, ठीक है, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। और जब भी मिलते थे हर किसी से उनके दुख तकलीफ, भाई कैसे हो, कोई परेशानी तो नहीं है, ये ज़रूर पूछते थे। उनका स्वभाव था ये पूछना। और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह। लेखक कह रहा है कि जब भी कोई कितना भी परेशान हो, अगर फादर उसको 2 शब्द बोल देते थे तसल्ली भरे, ठीक है, तो ऐसा लगता था कि बस वो दुख गायब हो गया। ऐसा जादू था उनके शब्दों में, ऐसा कह रहे हो, ठीक है लेखक। तो क्या कह रहा है, हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी याद आ रही है। तो लेखक कह रहा है कि मेरे सामने ही मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई, मेरे बेटे की भी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो तब जब जो फादर ने मुझे तसल्ली में जो शब्द मुझे कहे थे, क्या कहा था कि हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह, ये फादर ने कहा था, ठीक है। क्या दिखा था? हर मौत माने जो भी मौत है वो जिंदगी की एक नई राह दिखाता है। क्योंकि ये आपने भी सुना है ना, हमारे हिंदू धर्म में भी, हर धर्म में है कि पुनर्जन्म होता है, ठीक है। जैसे हमारी पुराना शरीर हो जाता है, ऐसा कुछ फादर ने समझाया होगा ना, ठीक है। हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह, मतलब कि मौत के बाद फिर जीवन होता है, ठीक है। हमें मौत के साथ ही जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। जो मरता है वही जाता है ना, वही नहीं खा पाता। बाकी जिंदे लोग आज नहीं खाएंगे, 2-3 दिन शोक करेंगे, तीसरे दिन तो खाएंगे ही खाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह, क्योंकि ये हर उसमें कहा गया है। हमारे हिंदू धर्म में गीता का उपदेश है कि वांछांसि जीर्णानि यथा विहायो नवानि गृह्णाति नरो अपराणि, ठीक है। कहने का मतलब है कि जैसे हमारा पुराना शरीर हो जाता है तो फिर उस शरीर को खत्म होना ही पड़ता है। संसार में जो भी चीज़ें हैं सब नश्वर हैं, सब एक दिन नष्ट होने वाली हैं, तो फिर एक दिन हम भी मर जाएंगे। ऐसा फादर ने कहा होगा, आज आपकी बीवी मरी है, बच्चा मरा है, एक दिन हम भी मरेंगे, पर जो जिंदा हैं उनको तो अपना रोल अभी प्ले करना है, ठीक है। तो मुझे फादर की वो शब्दों से झरती विरल शांति याद आ रही है, ऐसा वो कह रहे हैं, ठीक है। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी, ठीक है। तो लेखक कह रहा अब इस बार
अब मरने वाले दिन की बात कर रहा है वो लेखक, जब जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी। वो महीना था अगस्त का, 18 अगस्त 1982 की सुबह। कह रहा है दिल्ली में ही हॉस्पिटल में उनका देहांत हुआ। तो उनके जो दोस्त थे, जिगरी दोस्त, डॉक्टर रघुवंश, ठीक है, तो उनके जो बेटे थे राजेश्वर, वो सब आए हुए थे उनकी अंतिम विदाई देने के लिए, उनको अंतिम संस्कार करने के लिए। और ताबूत में उनका जिस्म पड़ा था। इस बार कह रहे हैं, इस बार उन्होंने मुझे गले नहीं लगाया, जब भी मिलते थे गले लगाते थे, पर इस बार गले नहीं लगा पाए। हाथों की उंगलियां सूजी हुई थी बीमारी से। कौन सी बीमारी से मरे थे? जहरवाद से मरे थे ना, गैंग्रीन नामक रोग जो होता है। पहले मैं इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो कह रहे हैं दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। एम्बुलेंस में से नीली गाड़ी, ब्लू कलर की गाड़ी थी, उसमें से उनका ताबूत में पड़ा था। ताबूत माने वो लकड़ी का डब्बा होता है ना, बॉक्स, उसमें रखा था। उसी में उनको दफना देते हैं फिर उसके समेत, ठीक है। क्रिश्चियन लोग ज़मीन में गाड़ते हैं ना, मुस्लिम और क्रिश्चियन लोग ज़मीन में गाड़ देते हैं, और हिंदू लोग जलाते हैं जब इंसान मर जाता है तो उनकी उसकी डेड बॉडी को, ठीक है। तो अब उनका जो है, अब कौन कौन लोग थे देखो, वही एक तो रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन, राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे गाड़ी में से डेड बॉडी को। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले गए, ठीक है। अब जहाँ वो कश्मीरी गेट के पास वो कब्रिस्तान था ना, निकलसन कब्रगाह नाम था उसका, निकलसन, ठीक है। तो वहाँ फिर लास्ट कॉर्नर में उनकी कब्र खोदी गई थी। पहले ही सूचना दे देते हैं ना, कब्र खोद कर तैयार रखो करके। फिर वहाँ गाड़ी में से उतारा और फिर लास्ट में ले गए। और वहाँ क्या था कह रहे हैं, छाह थी ऊपर से पेड़ों की, करील की छाह, ठीक है, करील की झाड़ियाँ थी, उसके नीचे कब्र खोदी गई थी। तो और धूप भी बड़ी तेज थी अगस्त में। और बाकी वहाँ लोग जो थे देखो, जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र, कौन कौन थे देखो, साहित्य जगत की, मतलब लिटरेचर जगत की, इतने लेखक कवि, बहुत जान पहचान हो गई थी उनकी। तो सब लोग आए थे उनके अंतिम संस्कार पर, ठीक है। और करील की घनी छाह के चारों ओर, करील की झाड़ियाँ, हमने पहले 9th में भी पढ़ा था ना, करील की झाड़ियाँ बड़ी सुंदर होती है, वृंदावन में होती थी, ठीक है। कौटिक कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारू, हमने पढ़ा था पहले, वही करील की झाड़ियाँ वहाँ भी थी। और इतने लोग उस सन्यासी की अंतिम यात्रा में थे देखो, स्नातक अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र, मतलब क्रिश्चियन में मसीही माने क्रिश्चियन लोग भी बहुत सारे थे उनके अंतिम यात्रा में। और पादरीगण थे देखो, बहुत सारे फादर्स लोग। उनके बीच गैरिक वस्त्र पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश जी सब थे। गैरिक वस्त्र माने गेरुए वस्त्र पहने हुए इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान के शिक्षक भी थे, उनका नाम था सत्यप्रकाश, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, ठीक है। और रघुवंश और बहुत सारे लोग ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की अपरिचित आहटों से दबे थे, ठीक है। तो फिर कह रहे हैं कि सब लोग आए हुए, मतलब फादर ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतने लोग मेरी अंतिम संस्कार में आएंगे, जबकि वो तो बेल्जियम के थे, इंडिया में उनका कोई भी नहीं था। तो लेखक कह रहा है कि कि इतने लोग वहाँ पर थे कि नम आँखों को गिनना शाही फैलाना है। मतलब इतनी लोग रोने वाले थे, नम आँखों को गिनना शाही फैलाना है, मतलब भाई जितने लोग थे वहाँ पर रोने वाले फादर के लिए, इतने अच्छे थे ना फादर, ठीक है, उनकी याद सबको आ रही थी। तो कह रहे हैं कि अगर मैं वर्णन करूं तो वो बेकारी होगा, कि नम आँखों को गिनना शाही बर्बाद करने जैसा होगा, ठीक है। अब कैसे उनका अंतिम संस्कार हुआ, किसने किया देखो। अपरिचित आंखों से दबे सिमट आए कब्र के चारों तरफ, सब लोग कब्र के चारों तरफ खड़े हो गए। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। अब उनकी जो उनका शरीर था वो कब्र के ऊपर लिटा दिया। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ, ठीक है, रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा। अब जैसे हम लोगों में तो गरुड़ पुराण पढ़ते हैं और भी कुछ पढ़ते हैं ना मरते समय, तो हिंदू लोगों में वहाँ जाकर नहीं पढ़ते जहाँ पर जलाया जाता है। यहाँ जहाँ दबाते हैं ना, मतलब कब्र में जहाँ
डेड बॉडी को डाला जाता है, मतलब कब्र में दफनाया जाता है। वहाँ पर बाइबल का पाठ भी करते हैं। तो ये फादर पास्कल ने बाइबल का पाठ किया, ठीक है। उन्होंने हिंदी में मसीही बीज से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा। एक शोक सभा भी वहाँ पर आयोजित की जाती है। मरने वाले के जो भी उसने अच्छे अच्छे काम किए उनका वर्णन किया जाता है, वहाँ पर बखान किया जाता है कि ये जो मरने वाला उसकी भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। ऐसे शोक सभा आयोजित की गई, ठीक है, और श्रद्धांजलि दी गई उनको। तो क्या कहा उन्होंने, फादर बुल्के, अब किसने कहा, ये फादर पास्कल ने कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों, ठीक है, ऐसा बोला कि हम इन्हें धरती में समा रहे हैं फादर कामिल बुल्के को। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे और रत्न, रत्न माने अनमोल हीरा, अनमोल रत्न थे फादर बुल्के, तो इनकी तरह और भी रत्न इस धरती से पैदा हों, ऐसा मेरी प्रभु से प्रार्थना है, ऐसा कहा उन्होंने। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह को कब्र में उतार दिया गया, ठीक है, कब्र में डाल दिया। फिर मैं नहीं जानता, अब लेखक कह रहा है मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा। भाई सन्यासी के लिए कौन रोता है, उसका तो ना कोई आगे ना पीछे, और ऊपर से वो तो बेल्जियम के थे। पर यहाँ लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी, नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है, ऐसा लेखक कह रहा है। मैंने बता दिया इसका। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ, ऐसा लेखक कह रहा है कि इस तरह वो छायादार फल फूल वाला, छायादार पेड़ कैसा होता है, उसके नीचे गर्मियों में बैठना कितना सुकून देता है, ऐसे ही फादर भी थे ना, ठीक है। तो फल फूल से ऐसा लगता था, खुशबू से भरे हुए थे वो फादर, कि कई चीज़ों से, पेड़ों पौधों से उनकी कंपेयर की गई है, ठीक है। तो लेखक कह रहा है कि उनकी याद हमारे मन में मानवीय करुणा की दिव्य चमक के समान, दिव्य माने अलौकिक चमक थी उनके फेस पर। वो मानवता के लिए ही उन्होंने जन्म लिया था। मनुष्य, उनके लिए कोई ऊंचा नीचा भेदभाव कुछ नहीं था उनके मन में, बस वो सभी मनुष्यों को बराबर प्रेम करते थे, ठीक है। और मेरी कह रहा है किसी पवित्र यज्ञ की आग जैसे होती है, ऐसी उनकी तपन, उनकी गर्मी मेरे मन में, हम सब के मन में हमेशा जिंदा रहेगी। और मैं तो उनकी याद में हमेशा मेरा सिर झुका रहेगा, श्रद्धानत हूँ, श्रद्धा के सुमन हमेशा मैं अर्पित करता रहूँगा उनको, मेरा सिर श्रद्धा से झुका रहेगा उनकी याद में। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन, लेसन ओवर।